एप्लीकेशन आपको ये बताती है कि जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई किस तरीके से किया जाए। कि जब भी हम इस y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो आप भी निकाल सकते हो। जितना एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है उसके लिए मॉड लगाएंगे। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब। इंटीग्रल हमने कर लिया था, तो इंटीग्रल में हमने सीखा कि किस तरीके से एंटी डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन आपको ये बताती है कि जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई किस तरीके से किया जाए। क्लियर? ओके, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आ जाइए, तो ज्योमेट्रिकली देखते हैं, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकली ज़्यादा यूज़ होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने क्या पढ़ा था, एक फंक्शन होना चाहिए आपके पास y, इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफाइंड in x belongs a to b closed bracket। फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो किसी दो पर्टिकुलर लिमिट के बीच में और उनके ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। देन इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम a टू b। a हमारी लोअर लिमिट, b हमारी अपर लिमिट, तो इसका आंसर आ जाता है आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जो कि आता है k इज अ रियल नंबर। ठीक है, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। हेयर इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज न्यूमेरिकली equal to the area bounded by fx between a and b। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें ये बताता है कि जब भी हम इस y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डेफिनेट में a टू b के अंदर, तो उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, यानी कि जो नंबर आएगा वो न्यूमेरिकली इस एरिया के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है ऑलवेज, कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो आपको बताता है एरिया अंडर द कर्व। ओके, क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, एक नॉर्मल लाइन किस तरीके से जाती है 45 डिग्री, दी आइडेंटिटी फंक्शन, ये है y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया निकालिए 0 to 2, लेट्स से फाइंड एरिया अंडर y इक्वल्स टू एफ एक्स फ्रॉम 0 to 2, 0 और 2 के बीच में, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, x की वैल्यू 2, दिस इज अ लाइन। अब ये वाला जो एरिया है अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू किस तरीके से निकालेंगे हम, देखिए एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 y डी एक्स। वाई को इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि x के ऊपर एरिया गिर रहा है, इंटीग्रल 0 to 2 x डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे 0 to 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2, आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? वेरीफाई करना चाहिए चाहो तो वैसे भी हो सकता है। इसका जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो भी 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का। एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जितनी भी कंडीशन है उनको फुलफिल करेंगे। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, सबसे पहला काम होता है आपका ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना है, बेसिक कर्व ट्रेसिंग आपको आनी चाहिए, ज़्यादा एडवांस नहीं, लेकिन हाँ। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के लिए आपको चाहिए होते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स, x y। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है 2, x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3।
तो x की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू 2, 1 पे 3, अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से ग्राफ जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाना होता है, बस ट्रेस करना होता है हमें। ओके, दिस इज 0, दिस लाइन इज y x इज इक्वल्स टू 2, 1 यहाँ पे आएगा तो 2 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज x इज इक्वल्स टू 2, दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम इसको देखें तो टोटल जो हमारा एरिया बनता है वो बनता है ये पोर्शन। क्वेश्चन के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया लेने के लिए बोल रहा है वो। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, फंक्शन गिवन है, लिमिट्स गिवन है, बस सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 y dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 y की वैल्यू x प्लस 2 dx। ओके, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x विद द लिमिट्स 0 to 2। लिमिट पुट करेंगे, 2 की वैल्यू डालेंगे, ये बन जाएगा 4/2 प्लस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 6 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो अगर आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें पता है, अगर आप चाहो तो वेरीफाई करना। हाफ इंटू L1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। L1 यानी कि जो पैरेलल लाइन है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2। अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और ये जो गैप है ये है 2। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स करेंगे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितनी है इसकी 2, 2 और 2 कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ में आपका आंसर वेरीफाई हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो था सिंपल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कर्व के अंदर निकालेंगे। ग्राफ बनाते हैं बेसिक। दिस इज पैराबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू -1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू -1 लेफ्ट साइड में यहाँ पे कहीं पे, और x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे। दिस इज -1, दिस इज 2। इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अगर आप चाहो तो आप भी निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करिए और निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरे आंसर से वेरीफाई करिए। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 से 2। लिमिट्स का ख्याल रखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट ले रहे हैं हम। सो -1 से 2 y dx, y की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल -1 to y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर dx। ओके, इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम -1 to 2। फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल x रेज टू द पावर n dx। फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। c हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट में लेते हैं। ओके, तो 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा 8/3, -1 डालेंगे बन जाएगा -1/3। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8/3 प्लस 1/3 9/3, आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। तो वैसे तो आपको पता ही है कि सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर होता है, लेकिन देखेंगे इंटीग्रेशन कितना हेल्प करेगा हमें। ओके, किसी की भी एरिया निकालने से पहले उस फिगर की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। वो फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर 0,0 and radius r is
अगर किसी की रेडियस r है और सेंटर 0,0 है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये जो सर्कल दे रखा है इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ये आपका सेंटर हो गया 0,0। अगर ये आपकी r है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r,0 एक्स एक्सिस पे है, इसलिए यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y कितना आ जाएगा, ऑन सॉल्विंग y शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका y स्क्वायर आ जाएगा, y आ जाएगा सॉरी। जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो आपको y की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि y को ही इंटीग्रेट करेंगे हम। अगर हम 0 से लेके r तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इतना एरिया आ जाएगा। ये तो एक क्वाड्रेंट है, लेकिन हमें निकालना है पूरे सर्कल का एरिया, तो उसके लिए पूरा सर्कल एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वाड्रेंट का निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, सेम आंसर आएगा। ओके जी, ठीक है। तो इतना एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। इंटीग्रल 0 टू r y dx, y की वैल्यू पुट करेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू r स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 7 चैप्टर से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला होता है, x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉनिक सेक्शन जब जब यूज़ होएगा तब तक ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इलिप्स के लिए और सर्कल के लिए जी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका r, सो x/2 स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/r। लिमिट लगा देंगे 0 टू r, लिमिट पुट करेंगे। अगर आप इसमें r डालोगे तो यहाँ पे r डालने से ये 0 बन जाएगा, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे r डालते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स r/r, दिस इज फर्स्ट टर्म, माइनस 0 डालेंगे इसके अंदर तो x की वजह से ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा तो पूरा 0 बन जाएगा ये, इक्वल्स टू दिस इज आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, साइन की वैल्यू 1 कब होएगी, π/2 पे। तो दिस इज आर स्क्वायर बाई 2 सॉरी या 4 मल्टीप्लाई करना है इसमें हमें, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाय π/2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा πr स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। अगर कोई स्पेशल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे r की जगह आपको वैल्यू पुट कर दी जाएगी, लाइक कोई भी एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, इस टाइप से जी। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हो और एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, उन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रल, उसके अकॉर्डिंग एरिया अबव द एक्स एक्सिस और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि जो न्यूमिनेटर में यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर जो एरिया होता है हम उसे पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे एरिया होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ एरिया की बात करें, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की बात करें, तो हम दोनों एरिया पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एरिया चाहिए होता है, ना कि उसका साइन। सो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस जब भी आपको देखना है, पहली चीज़ एरिया अबव एक्स एक्सिस जब भी आपको निकालना है तो आप करोगे इंटीग्रेट a टू b f(x) dx, नॉर्मल, नो कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपको निकालना है एरिया बिलो एक्स एक्सिस, न्यूमेरिकली एरिया सेम आएगा, बस आपको एक काम करना है, एक मॉड लगा देना है, इंटीग्रल a टू b f(x) dx। इससे क्या होगा, जो भी आपका एरिया आएगा वो आपको पॉजिटिव लेना है और हर बार ऐड करना है। इसका जो कंबाइन एरिया निकलेगा, इंटीग्रल a टू b f(x) dx इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। ये जितने भी एरियाज अलग अलग हैं इसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे जीरोज। फॉर y इज इक्वल्स टू fx अल्फा
बीटा गामा एंड डेल्टा आर zeros in A to B। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जितने भी जीरोज हैं ये ए और बी के बीच में जीरोज हैं, जहाँ पे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो स्प्लिट करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू अल्फा। जितना भी एरिया आपका एक्स एक्सिस से अबव है उसको एरिया को अलग करना पड़ेगा। ए टू अल्फा एफ एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ये ऊपर की तरफ है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस सेकंड वाले के लिए मॉड लगाना पड़ेगा अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स। अल्फा से बीटा तक का जो एरिया है वो नीचे जा रहा है, इसलिए आपको मॉड लगाना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव मिल जाए, प्लस अगेन बीटा टू गामा एफ एक्स डी एक्स विदाउट मॉड, प्लस मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल गामा टू डेल्टा एफ एक्स डी एक्स एंड लास्ट में इंटीग्रल ऑफ डेल्टा टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो जितनी बार आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस जाएगा उतनी बार आपको मॉड का यूज़ करना है, अदरवाइज आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? तो एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन 0 to 2 पाई। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से 2 पाई के बीच में, इसका 0 कब आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज 0 पाई 2 पाई बेसिकली n पाई। तो फिलहाल 0 से पाई के 0 और 2 पाई के बीच में पाई आ रहा है, तो आपको पाई पे इसकी लिमिट को ब्रेक करना है। इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? तो जितना एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है उसके लिए मॉड लगाएंगे, अबव वाले के लिए नहीं लगाएंगे। इज इक्वल्स टू एरिया साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई प्लस साइन एक्स का अगेन माइनस कॉस एक्स लिमिट पाई टू 2 पाई इक्वल्स टू नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव कॉस पाई माइनस नेगेटिव कॉस 0 प्लस नेगेटिव कॉस 2 पाई माइनस नेगेटिव कॉस पाई। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। कॉस पाई नेगेटिव 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 0 भी 1 होता है तो ये बन जाएगा -1 डबल माइनस प्लस ये मॉड के अंदर है नेगेटिव कॉस 2 पाई आपका हो जाएगा -1 नेगेटिव और कॉस पाई नेगेटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 मॉड्यूलस। दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस -1 दिस विल बी -2 और ये बन जाएगा आपका 2 + 2। द आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। यानी 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो साइन एक्स है वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? सेम इसी तरीके से कॉस एक्स का भी देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 था हमारी लिमिट में पाई, यहाँ पर क्या है 2 जीरोज हैं π/2 और 3π/2। सेम इसी तरीके से फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन cos x इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos 0 होता है π/2 3π/2 5π/2 इस तरीके से। तो ब्रेक करेंगे एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos x dx will be equal to integral 0 to π/2 cos x dx। न्यूमिनेटर में है एरिया अबव द एक्स एक्सिस है प्लस मॉड्यूलस इंटीग्रल π/2 to 3π/2 बिलो चला गया इस वजह से cos x dx प्लस इंटीग्रल 3π/2 to 2 पाई cos x dx। ओके, cos x का इंटीग्रेशन सिंपल साइन x फ्रॉम 0 to π/2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x फ्रॉम π/2 to 3π/2 प्लस साइन x फ्रॉम 3π/2 to 2 पाई। वैल्यूज पुट करेंगे साइन π/2 1 हो जाएगा, साइन 0 0 प्लस मॉड्यूलस साइन 3π/2 यानी कि बिलो, तो साइन 3π/2 आपको दे देगा -1 माइनस साइन π/2 आपको दे देगा 1 प्लस साइन 2 पाई आपको दे देगा 0,
साइन 2 पाई 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये बन जाएगा 1, ये माइनस 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 का 2 मॉडुलस के अंदर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस 1। आंसर इज 1 + 2 + 1, अगेन इट विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? तो इस तरीके से एरिया अंडर द सिंपल कर्व आप निकाल सकते हो। जितना भी एरिया अबव द एक्स एक्सिस आएगा उसको पॉजिटिव लेना है, जितना एरिया बिलो में आएगा उसको आपको मॉड लगा के करना है, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था कि नेगेटिव क्यों आता है। 2-4 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिवाइज करिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बाय बाय, गुड इवनिंग।